डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खोला है तो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये बीसी आईडी जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल बैंकिंग सर्विस आपको देखने को मिलती है जहां पे आप आधार तक का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और किसी भी बच्चे का नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो कस्टमर आएंगे उनका आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि अगर आप यहाँ पे बैंकिंग आईडी लेना चाहते हैं, बीसी आईडी लेना चाहते हैं, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी लेना चाहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आधार, एटीएम, एपीएस का भी आपको यहां पे काम मिलने वाला है। उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी किसी भी पेंशनर का आप कस्टमर का बना सकते हैं। उसके बाद यहां पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, यहां पे आप आधार सीडिंग, मतलब कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में आप आधार अपडेट कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। लाइफ इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे BHIMP यूपीआई का वर्क कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर को डेबिट कार्ड मतलब कि एटीएम प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद यहां पे बिल पेमेंट का वर्क आप यहां पे कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार कार्ड एंड छोटे बच्चे का जो होता है चाइल्ड इनरोलमेंट, मतलब छोटे बच्चे का आधार कार्ड। उसके बाद किसी भी कस्टमर का यहां पे आप RD, LARD, SSA मतलब सुकन्या समृद्धि योजना और PPF का भी वर्क आप यहां पे कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा सर्विस है वो आपको यहां पे देखने को मिलती है। अगर हम यहां पे बात करते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की हम आईडी कैसे लेंगे, बीसी आईडी कैसे लेंगे, तो हमें यहां पे गूगल पे सर्च करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब IPPB और बीसी आईडी। यहां पे जब हम सर्च करेंगे तो यहां पे फर्स्ट में ही बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा, जो आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहां पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको यहां पे वेट करना है, डायरेक्ट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहां पे आने के बाद देख सकते हैं ये पब्लिक नोटिस है। यहां पे देखेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट, मतलब कि ये आईडी जो है ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिलेगा ये आईडी, लगभग सभी लोगों को आईडी मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किन किन लोगों को ये आईडी मिलेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटायर बैंक एम्प्लॉय हो, जैसे कि आप रिटायर हो चुके हैं, पहले बैंक एम्प्लॉय थे, तो आपको ये आईडी मिल जाएगी। रिटायर्ड टीचर को ये आईडी मिल जाएगी, या रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे उनको ये आईडी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक कॉल ऑफिस, मतलब कि सभी लोगों को यहाँ पे जो पब्लिक है उनको भी मिलने वाला है। जो पीसी वो चलते थे ना पहले ऑपरेटर, उनको मिलने वाला है। ऑनर फॉर किराना स्टोर, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अच्छा हमें लगा है वो किराना स्टोर है, मेडिकल की स्टोर है या कॉस्मेटिक आइटम की दुकान है, मतलब कोई भी दुकान है, ETC कोई भी दुकान है तो आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंश्योरेंस कंपनी ये सब चलाते हैं तो भी आपको ये आईडी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पेट्रोल पंप ऑनर, तो आपको भी ये आईडी मिलने वाली है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे CSC की आईडी आपके पास पहले से है तो आपको ये आईडी मिलने वाली है। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास CSC की आईडी नहीं है, लेकिन वो ब्राउजिंग सेंटर मतलब कि साइबर कैफे, डिजिटल कैफे चलाते हैं और उनके पास BC आईडी नहीं है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो वो यहां से आईडी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है जो आप यहां से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम करना क्या है कि हमें इस आईडी को लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक हेयर, ठीक है, टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको भरना कैसे है ये देख लीजिए। आप यहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उसके बाद भरना कैसे है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश, मतलब कि आपको ये फॉर्म जो भरना है ये इंग्लिश में भरना है और कैपिटल लेटर मतलब ब्लॉक लेटर में आपको ये फॉर्म भरना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है ना कैपिटल लेटर में, ऐसे ही आपको भरना है, मतलब कि स्मॉल लेटर ये सब में नहीं भरना है। और ये जो फॉर्म है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से आपको बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड फॉर्म भर दिया गया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फोटो लगा लेनी है और फोटो को क्रॉस सिग्नेचर करनी है, जो नीचे से करनी
करनी है, मतलब फेस बचा के सिग्नेचर करनी है। उसके बाद अब आप नीचे आएंगे, नीचे में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, जिनके नाम से ये आईडी लेनी है उनका नाम देना है, जिनका दुकान है, ठीक है, तो वो आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर, आपको मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी ऑफ बीसी, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एनएसएस और उसके बाद एक सर्विसमैन सीएससी, अगर आप इनमें से आते हैं तो यस, नहीं तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप अगर बीसी लोकेशन जो है वो किस जगह पे है, मेट्रो या अर्बन या सेमी अर्बन या रूरल में, मतलब अगर आप गांव क्षेत्र से आते हैं तो रूरल, अगर आप गांव में छोटा सा जो शहर होता है, जैसे कि गांव में देखते होंगे 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद शहर होता है, तो वो आपका सेमी अर्बन में आता है। और बहुत जो थोड़ा बहुत अच्छा मार्केट है, जैसे कि शहर है, सिटी है, तो वो आपका अर्बन में आता है। और जो मेट्रो सिटीज है, ठीक है, जो बहुत एडवांस सिटीज है वो मेट्रो में आता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी आप लोकेशन से आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है एड्रेस, आपको यहाँ पे एड्रेस दे देना है, पूरा एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो दे देना है, सिटी दे देनी है, स्टेट दे देनी है, पिन कोड दे देनी है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है, कोई भी एक्स्ट्रा जो मोबाइल नंबर आपके पास होगा, जो एक तो मोबाइल नंबर आपने दिया ही है, एक मोबाइल नंबर जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जहां पे आप दुकान खोलने वाले हैं वहां का पूरा लोकेशन का एड्रेस दे देना है। पहले वाला जो एड्रेस था वो एड्रेस आपके घर का दे सकते हैं, और ये जो दूसरे वाला एड्रेस है ये आपके दुकान का एड्रेस है, आपको कहीं और का एड्रेस नहीं देना है, ये अपने दुकान का एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर दे देना है, ईमेल आईडी देना है। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए आपको मैंने बहुत बार बताया है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है लैंगिट्यूड, ठीक है, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आ गया, तो यहाँ पे आप लैंगिट्यूड लैटिट्यूड ऐसे ही क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंडर ऑन मैप गेट कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फाइंड के बगल में यहाँ पे प्लेस का नाम है, ये प्लेस का नाम आपको अपने जगह का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई देगा, उस मैप्स में आप ये देख सकते हैं कि आपका जो गांव है, शहर है, कहां पे है। तो जैसे ही वहां पे आप क्लिक करेंगे, रास्ते जो भी होंगे वहां पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड का नंबर, यही जो लोकेशन नंबर है यही आपको यहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड में देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन ये जो है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ये है IIBF का जो फॉर्म होता है, ये इसलिए दिया जाता है और इसलिए मिलता है कि अगर आप बैंकिंग आईडी लेते हैं तो ये फॉर्म भरना आपको जरूरी है और इसकी सर्टिफिकेट भी लेना जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है IIBF और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आ चुका है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। मैं एक एक चीज आपको ध्यान से बता रहा हूँ, एक एक चीज को आपको देखना भी है ध्यान से। आपको यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मांगा जाता है क्योंकि आपको समझना भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको हिंदी में एग्जाम भी होता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही एग्जाम होता है, हिंदी में भी एग्जाम होता है। तो आपको पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत होना जरूरी ही है कि अब 10th 12th नहीं रहेंगे तो आपको बैंकिंग आईडी नहीं मिलेगी अगर आप इस सर्टिफिकेट को भी ले लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैट्रिक इंटर तो होना ही चाहिए, 10th पास या 12th पास। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। 1750 रुपया का आपको ये फॉर्म का मतलब जो चार्ज है वो लगेगा। और दूसरी बार जब आप एग्जाम देंगे, जैसे कि फर्स्ट बार आपने एग्जाम दिया फेल कर गए तो 1-2 बार या 3 बार आपको चांस मिलता है, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आप एग्जाम जो दीजिएगा वो ध्यान से दीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। आपको गूगल पे जाइएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर बहुत सारे मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। अगर 500 क्वेश्चन होगा तो 500 में आपको यहाँ पे 110 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 40 या 45 नंबर लाके आप यहाँ पे पास हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो पासिंग डेट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पे पापा का नाम दे देना है, मम्मी का नाम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जेंडर दे देना है। आपको नेशनैलिटी में इंडियन ही डालना है और यहाँ पे आप इंडियन ही रहेंगे तो इंडियन
इंडियन ही डालना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोनों में आप फोटो प्रूफ और आईडी एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में जो आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच नेम, आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नेम मतलब आपका अपना नाम होना चाहिए, और उसके बाद अकाउंट नंबर होना चाहिए, और जहां पे ब्रांच है वो ब्रांच नेम होना चाहिए। उसके बाद सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है ये आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिया गया है जो आप यहाँ पे पढ़ के साइन कर लीजिए, मोहर अपने दुकान का मार लीजिए, डेट भी डाल दीजिए और प्लेस भी डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पासपोर्ट, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बताना होगा कि ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब दोस्तों जैसे कि ये फॉर्म तो आपने भर दिया, पूरे अच्छे तरह से ये फॉर्म को भर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गए हैं फिर हम बैक में, ठीक है, जहां से मैंने फॉर्म को डाउनलोड किया था। अब यहाँ पे एक नीचे देखने है आपका सर्कल एंड ब्रांच, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास सर्कल एंड ब्रांच जो है पूरे इंडिया में 649 सर्कल एंड ब्रांच है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है। लेकिन आपके स्टेट में कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जिस भी स्टेट से आप रहेंगे वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब अपने स्टेट में देखना है कि टोटल स्टेट में आपके कितने बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, आपको एड्रेस भी मिल जाता है, सर्कल भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भी मिल जाता है हेड ऑफिस का, किनसे मिलना है वो भी आपको यहाँ पे रहता है। और मान के चलिए कि आप वहां नहीं जा पाते हैं तो मेल भी कर सकते हैं, जो मेल आईडी भी यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप मेल से भी आप अपनी आईडी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास एक मतलब सीएससी की आईडी नहीं है या कोई ऐसी पोर्टल चाहते हैं जो गवर्नमेंट पोर्टल है और उसमें कुछ काम कर सके। देखिए अभी फिलहाल में आधार सेंटर तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आपको आधार सेंटर भी यहाँ पे मिल जाए। बहुत सारी सर्विस जो है वो अभी यहाँ पे चालू हो गई है, क्योंकि ये नई पोर्टल है तो नई आईडी अभी मतलब आईडी चालू हुई है, बीसी करस्पॉन्डेंट आईडी। तो यहाँ पे आने वाले समय में अच्छी खासी यहाँ पे सर्विस आपको देखने को मिलेगी और धीरे धीरे नई नई सर्विस यहाँ पे आ भी रही है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।